कुर्मी समुदाय से भी ज्यादा खतरनाक ईसाई समुदाय है। मुझे धमकी जो मिला था लातेहार में नहीं जाने का और ईसाई समुदाय के बारे में नहीं बोलने का, मैंने कहा नहीं जाऊंगी, लेकिन ईसाई समुदाय के बारे में बोलूंगी। तेरी औकात है तो मुझे मार दो। मंच पे एक महिला थी जो कि तलवार लेकर के आई थी और आपसे शुरुआत झगड़े की उनसे ही हुई, क्या बोल रही थी वो? मांत्रिक ईसाइयों के तलवे चाटने वाले लोग, ये लोग अगर अपने दम पे बुला के देख ले दूसरी बार 50 लोग नहीं जुटेंगे, ये दावा है मेरा। 75 साल में एक बार आदिवासी जगह था, हम लोग भी केंद्रीय सरना समिति से समर्थन दिए थे। सरना समाज को बेइज्जत करने का काम करता है, समाज इन लोगों को देख रहा है, समाज कभी नहीं माफ करेगा। निशा भगत हमारे साथ है, रांची के आदिवासी हुकार रैली में शामिल होने आई थी, लेकिन मंच पर कुछ ऐसा हुआ कि बीच रैली से ही इन्हें वापस जाना पड़ा। निशा जी, मंच पे क्या बातचीत हुई आपकी? धान जी से भी बकझक हुआ क्या मंच पर? देखिए, चूंकि इन लोगों के तरफ से सभी समुदाय के लोगों का आमंत्रण था, हमारा केंद्रीय सरना समिति भी समर्थन किया था, लेकिन वहाँ पे आपने देखा कि मुझे जगह तो मुझे नहीं दिया गया क्योंकि हमारा झंडा का प्रकरण चल रहा था। ईसाई वर्सेस हम लोगों का सरना का मैं ऑलरेडी लड़ाई लड़ रही हूँ कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। ईसाई समुदाय में जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो सरना का जो आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति जो परंपरा को लगातार स्थापित किए हुए हैं, उनका हक नहीं खाना चाहिए। तो आदिवासियों का हक खाने वाले जो धर्मांतरित ईसाई हैं उनके दलाल है ये। आपने देखा था होगा कि झंडा प्रकरण में किस तरीके से ये मेरे साथ में विरोधी के रूप में सामने खड़े थे, चाहे राजेश कच्छप हो, चाहे गीताश्री उरांव हो, चाहे वहाँ पे प्रेम शाही मुंडा हो, ये लोग लगातार आदिवासियों को गुमराह करने का काम ये लोग किए हैं। गीताश्री मैडम जब शिक्षा मंत्री थी तब भी हमारे लिए भाषा एकेडमी तक नहीं वो बना पाई। वो उनके पिताजी के द्वारा 20 साल की काली रात के बारे में लिखा हुआ था। ईसाई समुदाय ने किस तरीके से भारत में ईसाईयत को अपनाने के लिए प्रलोभन और आदिवासियों को मटियामेट करने के लिए जो योजना बनाई थी, आज उन्हीं दलालों के साथ उनकी बेटी मिल करके ये मंच को सुशोभित कर रही है और आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का काम कर रही है। मंच पे एक महिला थी जो कि तलवार लेकर के आई थी और आपसे शुरुआत झगड़े की उनसे ही हुई, क्या बोल रही थी वो लोग? उनका कहना था कि आप नीचे चले जाइए, या तो पीछे बैठ जाइए या नीचे चले जाइए। तो मैं नीचे बैठने के लिए तो नहीं आई थी, मैं अभिवादन की। मुझे कहते कि अगर हमारा आना बुरा था, अगर ये सभी समुदाय के लोगों को नहीं बुलाए थे तो सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए अभी तक चुप थे क्या? ये लोग जिस तरीके से निशा भगत का प्रकरण को उठा करके, आप देखिए ये आंदोलन किसका है? आंदोलन की शुरुआत किसकी? शुरुआत आपने की थी सबसे पहले। शुरुआत हमने की थी, लेकिन इन लोगों के पास मुद्दा नहीं था और सबसे बड़ी बात है मुद्दे से विहीन करने के लिए आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का ठेका इन जैसे दलालों के लोगों के द्वारा ही आज तक 25 साल हो गए। झारखंड में पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं है, आज तक CNTSPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। हमारी जो खेती हर जमीन है लगातार सरकार के द्वारा हो, चाहे बिचौलियों के द्वारा हो, चाहे बाहरी दलालों के द्वारा लूटा जा रहा है। आप देख लीजिए, कुर्मी समुदाय हावी हो गए हैं। कुर्मी समुदाय से भी ज्यादा खतरनाक ईसाई समुदाय है जो हमारे आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को मटियामेट करने की साजिश जो इनकी है वो पूरी तरीके से। ईसाई लोग इस मंच पर थे, देख लीजिए, ईसाई लोग थे, बिल्कुल थे, ईसाई लोग थे और मेरे पीछे एक ईसाई लड़की भी आई और मुझे धमकी जो मिला था लातेहार में नहीं जाने का और ईसाई समुदाय के बारे में नहीं बोलने का, मैंने कहा नहीं जाऊंगी, लेकिन ईसाई समुदाय के बारे में बोलूंगी। तेरी औकात है तो मुझे मार दो। तो माँ बहन का गाली मुझे देने लगा था, लेकिन मैंने उसके बात को भी दरकिनार रखा। उसके बावजूद समाज के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ आई कि मेरे समाज के लोग मुझे सुनने आएंगे। आपने अभी सुना कि मुझे सुनने आए थे लोग, और आज पे लोग मंच के करीब आ रहे थे, लोगों को भीड़ इकट्ठा करने में मुश्किल हो रही थी। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा आज तक है नहीं जिसकी वजह से ये लोग एक आह्वान देंगे तो ये लोग आदिवासी समुदाय को जुटा पाएंगे। ईसाई समुदाय के द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था अजय तिर्की के द्वारा, और ये दूसरा ये लोगों ने नाटक रचा। ये लोग दो गुट हो गए और आदिवासी का जो मेन गुट था, जो आदिवासी का मेन जो जड़ था, उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश की गई। मैंने हमारे समाज के लोगों को कहा भी था कि ये लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा अंतिम बार एक बार विश्वास करके देखिए। आपने समर्थन दिया? मैंने समर्थन दिया था कि मैंने क्या, केंद्रीय सरना समिति ने समर्थन दिया था। उसके बावजूद इन लोगों ने इस तरीके से व्यवहार किया है, तो इससे साफ से लगता है कि ये धर्मांतरित ईसाइयों के तलवे चाटने वाले लोग, ये लोग अगर अपने दम पे बुला के देख ले दूसरी बार 50 लोग नहीं जुटेंगे, ये दावा है मेरा।